और अब आपको मुरैना की तस्वीर दिखाते हैं, जहां कॉलेज में एक बार फिर से एग्जाम्स में खुलेआम नकल हो रही है। नायब तहसीलदार ने परीक्षा सेंटर का निरीक्षण किया और इस दौरान छात्र मोबाइल और गाइड से चीटिंग करते हुए मिले हैं। नकल करते नायब तहसीलदार ने छात्रों को पकड़ लिया। पहले भी छात्र नकल करते पाए गए थे। बीए बीएससी की परीक्षा में धड़ल्ले से नकल की जा रही है। जब नायब तहसीलदार वहां पर पहुंचे तो जो बच्चे थे वो मोबाइल और गाइड से चीटिंग करते हुए मिले हैं। और सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, ये पहली दफा नहीं है कि मुरैना में एग्जाम्स में खुलेआम चीटिंग हो रही हो। एक बार फिर से नायब तहसीलदार ने रंगे हाथों पकड़ा है। कॉलेज प्रबंधन आखिर क्या कर रहा है, क्या चाहता है? छात्रों के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़। सत्येंद्र, आवाज आ रही है आपको? तो फिलहाल सत्येंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। नायब तहसीलदार पहुंचे हुए हैं और उनके हाथ में आप देखिए गाइड भी आपको नजर आई, कई मोबाइल भी आपको नजर आए। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर कॉलेज प्रबंधन के ऊपर कि जब उन्हें नकल ही करानी होती है तो आखिर वो एग्जाम्स ले क्यों रहे हैं? छात्रों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है उनके भविष्य के साथ? और सोचिए ये बीए बीएससी के छात्र हैं, मोबाइल और गाइड से नकल करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर गाइड मिली है, मोबाइल जब्त किए गए हैं। और इससे पहले भी इस एग्जामिनेशन सेंटर से इसी तरह की वारदात सामने आई थी। छात्र नकल करते पाए गए थे और एक बार फिर से वही तस्वीर मुरैना के इस एग्जामिनेशन सेंटर से सामने आया है। और देखिए दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर है इस बार की, जब खुलेआम नकल करते हुए छात्र पकड़े गए हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब इससे पहले ये मामला सामने आया था इसी एग्जामिनेशन सेंटर का। तब भी छात्र गाइड और मोबाइल से चीटिंग कर रहे थे। जब इसी तरह कॉलेज प्रबंधन को चीटिंग कराना है तो फिर भला एग्जाम लेने का क्या मतलब? सत्येंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। सत्येंद्र, दो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पहले भी नकल अब भी नकल। आखिर फिर एग्जाम लिया क्यों जा रहा है जब कॉलेज प्रबंधन को इसी तरह एग्जाम में चीटिंग ही करानी है? तो बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से जीवाजी यूनिवर्सिटी की है। और जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर चंबल संभाग के जितने भी प्राइवेट कॉलेज संचालक हैं उन्हें ठेके पर ये पूरी व्यवस्थाएं कर देते हैं। और उन्हीं के मनमाफिक जो सेंटर संचालक रहते हैं, जो सेंटर के प्रभारी रहते हैं, वो उनके प्राइवेट कॉलेजों के ही हिसाब से बनाए जाते हैं। और ये लोग जब नामांकन फॉर्म भरवाया जाता है छात्रों का, उसी समय पूरा ठेका ले लेते हैं कि इतना पेमेंट इस परीक्षा का, इतना पेमेंट इस परीक्षा का। उस हिसाब से ये अपने यहाँ कॉलेजों में फॉर्म भराते हैं। और इससे पूरी तरह से ये लगता है कि चंबल अब तक रेत माफिया, पत्थर माफियाओं से बदनाम थी, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से नकल माफिया आ गया, उसमें सबसे खास बात ये निकल के आती है कि जीवाजी यूनिवर्सिटी द्वारा जो फ्लाइंग स्क्वाड बनाया जाता है वो भी पैसों के माध्यम से ही और मनमाफिक माफियाओं, जो माफिया जिसका नाम चिन्हित करते हैं उसको बनाया जाता है। जो लोग सीनियर रहते हैं, सीनियर जो नकल पे हमेशा कार्रवाई करते हैं, उन लोगों को जीवाजी यूनिवर्सिटी में जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो भी इसको ध्यान नहीं देते। और इसी क्रम में मुरैना जिले के मामला सामने है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जीवाजी यूनिवर्सिटी की यहाँ पर बहुत बड़ी गलती है, तो फिर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और अभी ऐसे हम नर्सिंग घोटाले से जूझ रहे हैं, पेपर लीक के मामले से जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। डर खौफ किसी को नहीं है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि लगातार जिस तरीके से नकल के वीडियो आते हैं, और इसमें भी ये देखा जाए एसआरडी कॉलेजों का शांति तमाम सारे जो कॉलेज हैं इन कॉलेजों में साफ तौर से नकल करते हुए, और जब तहसीलदार वहां पर जांच चेकिंग करने के तो काफी समय बाद तो इन कॉलेजों के गेट बिल्कुल देखा जाए तो गेट बंद करके नकल कराई जाती है। और तहसीलदार ने मोबाइल, सीरीजें, तमाम सारी सीरीजें तमाम वो जब्त किए। और उसके बाद भी तहसीलदार अपने स्तर, चूंकि जिला प्रशासन इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता, ये सिर्फ इतना सेंटर बदलने के लिए जीवाजी को, लेकिन इस और जीवाजी यूनिवर्सिटी को ध्यान देना चाहिए। जीवाजी यूनिवर्सिटी में जितने भी अधिकारी कर्मचारी, और जीवाजी यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है मध्य प्रदेश की, और वहां पर ऐसे हाल है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में किस तरह के इंतजाम, किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी और वहां पर क्या हाल होंगे। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए सत्येंद्र। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है इस वीडियो के सामने आने के बाद।